दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि रीडिंग द डेटा, वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन, यूनिवेरिएट एनालिसिस एंड बाईवेरिएट एनालिसिस। इन चारों के बारे में मैंने मेरी पिछली 3 वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इसे जरूर देख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 5th स्टेप है जो कि हमारी मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। इसमें हम जानेंगे कि आप मिसिंग वैल्यू को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं, मीन, मीडियन और मोड को आप इसमें कैसे पुट कर सकते हैं। उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ आ जाती है। सबसे पहला है आपका नॉन रिस्पॉन्स। मतलब कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर एक काम दिया गया है कि इस विलेज में किसके पास किसकी कितनी इनकम है, तो वो आपको सर्वे करना है। अगर आप हर पर्सन से पूछते हैं तो कोई कोई तो आप उनकी इनकम आपको बता देगा, लेकिन अगर कोई आपको उनकी इनकम नहीं बताता है तो आप उस जगह पे आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, तो वो आपका हो गया मिसिंग वैल्यू। दूसरा रीज़न है आपका एरर इन डेटा कलेक्शन। अगर आप कोई डेटा का कलेक्ट करते हो, उसमें आप अगर कोई डेटा फिल करना भूल जाते हो तो वो भी आपका मिसिंग वैल्यू हो गया। और तीसरा और लास्ट है वो आपका एरर इन रीडिंग डेटा। अगर आप कोई डेटा को रीड करते हो और उसमें अगर आप कोई वैल्यू को मिस कर देते हो या फिर उसे आप लेना भूल जाते हो, रीड करना भूल जाते हो, तो वो भी आपका हो गया एक मिसिंग वैल्यू। तो आखिर ये मिसिंग वैल्यू कितने टाइप की होती है, अब उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। मतलब कि ऐसा कोई डेटा, ये तो आपका हो गया कंप्लीट डेटा, पूरा डेटा है आपका, लेकिन ये जो डेटा है ये आपका इनकम्प्लीट डेटा। मतलब कि रैंडमली इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता है कि इतनी रेंज के अंदर इसके अंदर कोई भी डेटा किधर से भी मिस हो सकता है। इसी टाइप से दूसरा टाइप का होता है मिसिंग एट रैंडम। इसमें यह है कि जैसे कि ये आपका डेटा, ये तो आपका कंप्लीट डेटा है, जो दूसरा डेटा है वो आपका एक रेंडमली आपका डेटा मिसिंग है। जैसे कि 60 से ऊपर का डेटा आपका मिसिंग है और 60 से नीचे के जितना भी डेटा वो कंप्लीट है। मतलब कि ये जो एरिया का आपका डेटा है वो मिसिंग है, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट है ये आपका मिसिंग नॉट एट रैंडम। इसके अंदर रैंडमली भी आपका डेटा मिसिंग हो सकता है और नॉट रैंडमली भी डेटा मिसिंग हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो मिसिंग वैल्यू के बेसिकली ये 3 ही टाइप होते हैं। अब आगे देखते हैं कि आखिर आप अपने डेटा में मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। पहला है डिस्क्राइब, जो ये डिस्क्राइब केवल कंटिन्यूस वेरिएबल में ही काम आता है। और दूसरा आपका तरीका है वो है इज नल। इज नल आपके सभी वेरिएबल में काम आ जाता है। ये अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा जुपिटर नोटबुक पे सब एक एक चीज़ें आपको रन करके भी बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये तो हमारा पहला था कि आप मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आप मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव कैसे कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला है आपका इम्प्यूटेशन। इसके अंदर क्या होगा कि आप अपने जो मिसिंग वैल्यू है उसके अंदर मीन, मीडियन या फिर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू आप जो भी मिसिंग वैल्यू वहाँ पर ये जो डेटा आएगा उसको फिल कर सकते हो। या तो आप अपने डेटा का मीन वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो या फिर मीडियन वैल्यू पुट कर सकते हो। ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए। अगर आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल में आपको अगर ये डेटा पुट करना है तो उसके लिए हम मोड यूज़ करते हैं और क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इम्प्यूटेशन का यूज़ करके कंटिन्यूस वेरिएबल और कैटेगोरिकल वेरिएबल में आप डेटा को पुट कर सकते हो। और दूसरा मेथड है वो है डिलीशन मेथड। मतलब कि अगर आपके किसी रो में अगर डेटा मिसिंग है तो उस पूरी रो को आप डिलीट कर सकते हो। या फिर अगर आपके किसी कॉलम में डेटा मिसिंग है तो आप पूरे कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। बेसिकली इस मेथड को हमें इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप डिलीट कर दोगे तो पूरा का पूरा कॉलम हट जाएगा, या फिर पूरा का पूरा रो आप डिलीट कर दोगे तो इससे आपका डेटा बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। सबसे पहले हम हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, std pandas। उसके बाद हम हमारे डेटा को इंपोर्ट करते हैं, ptdf.read_csv। हमारा डेटा फाइल का नाम है data101.csv। इस वीडियो में मैंने जो भी डेटा यूज़ करा है और जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इसमें इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा मिसिंग वैल्यू चेक करना है अगर आपको, तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे पहला मेथड है वो है हमारा डिस्क्राइब के थ्रू आप चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो आपका होगा मीन वैल्यू वगैरह ये सब आ गई, मीन मीडियन ये सब है। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाला जो आपकी रो दिख रही है उसके अंदर आपको ये काउंट नाम का दिख रहा है। इस काउंट के अंदर आप देख सकते हैं आपके कॉलम में जितनी भी वैल्यू है उनको काउंट करके यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आपके पैसेंजर आईडी के अंदर 891 वो वैल्यूज है, सर्वाइव के अंदर 891 है, पी क्लास में 891 है। जो एज है यहाँ पर 714 है। आपके रो तो टोटल 891 है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू सिर्फ 714 है, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग है। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब के थ्रू भी आप ये चेक कर सकते हो कि कहाँ पर आपकी वैल्यू मिसिंग है और नहीं है। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि डिस्क्राइब आपका सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल ही चेक करता है, कैटेगरी का वेरिएबल चेक नहीं कर सकता है। अगर आपको कैटेगरी का वेरिएबल की भी अगर आपको नल वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है df डॉट इज नल। तो जो इज नल जो आपका कीवर्ड है, इससे आप आपके पूरे डेटा में जितनी भी आपकी भले वो कैटेगरी का वेरिएबल हो या फिर कंटिन्यूस है, अगर जहाँ पर भी आपके नल वैल्यू है तो वहाँ पर आपको ट्रू बता देगा, और जहाँ पर भी आपके नल वैल्यू नहीं है वहाँ पर आपको फॉल्स बता देगा। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा में मिसिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं। या तो आपको कोई टेबल बन के आइए, अगर आपको पर्टिकुलर वेरिएबल में कितने नल वैल्यू है वो आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है df डॉट इज नल अंडरस्कोर डॉट ब्रैकेट डॉट सम, एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नल वैल्यू होगी वो आपको टोटल कितनी नल वैल्यू है वो आपको काउंट करके यहाँ पर बता देगा। जैसे कि एज में है और केबिन में और एम्बेडेड में 2 है, तो ऐसे टोटल आपके 3 वेरिएबल ऐसे हैं जहाँ पर आपकी नल वैल्यू अवेलेबल है। अब आप इन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि जिस रो में भी अगर आपके किसी भी रो में अगर आपका डेटा मिसिंग है तो पूरी रो डिलीट हो जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है df डॉट ड्रॉप na। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके डेटा में जिस जगह पे भी आप जिस रो में भी आपके अगर डेटा अगर नहीं है वहाँ पर नल वैल्यू है तो वो रो पूरी की पूरी सिंपली डिलीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरे नंबर की रो है उसके अंदर आपका जो केबिन नाम का वेरिएबल है उसके अंदर आपका डेटा नल वैल्यू है, तो दूसरे नंबर की रो है। तो भी हमने जो सेकंड नंबर भी हमने जो रो डिलीट करी उसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा नंबर का रो है वो नहीं है, मतलब कि आपके जो दूसरे नंबर में अगर एक भी वैल्यू अगर नल है तो वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। इससे आपका बहुत सारा डेटा लॉस होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये पहला तो ये तरीका हो गया। उसके बाद अगर आपको ये चेक करना, उसके बाद आप ये देख भी सकते हैं कि आप इसे आपके रिमूव हुई है कि नहीं, तो सिंपली आपको रखना है df डॉट ड्रॉप na डॉट इज नल, ठीक है। और उसके बाद आपको टोटल सम कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ड्रॉप एन है उससे आपके सारी रो डिलीट हो गई, और ये जो इज नल है ये आपका कैलकुलेट कर रहा है कि आपके डेटा में कहाँ पर भी नल है या नहीं है, और सम या टोटल नल वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डेटा में अभी कोई भी नल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको वापस अगर आपका डेटा प्रिंट करके दिखाता हूँ df डॉट वापस अगर मैं चेक करता हूँ कि हमारे डेटा में नल वैल्यू बची है या नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नल वैल्यू तो अभी भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों बता रहा है कि नल वैल्यू नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो डेटा में चेंजेस करे हैं वो ओरिजिनल डेटा में चेंजेस नहीं करा है। ये जो हमने हमारा जो डेटा है उसकी डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर हमने लिया है डीएफ के थ्रू, उसके अंदर अब चेंजेस कर रहे हैं। तो आपके ओरिजिनल डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। अगर आप आपके ओरिजिनल डेटा में भी चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप na। अगर आप इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपके डेटा जितनी भी आपकी नल वैल्यूज़ है वो रो रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद जो बचा हुआ डेटा है वो आपका पूरा पूरा डीएफ जो आपके ओरिजिनल डेटा है उसमें चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे रन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको अभी और मेथड्स बताने हैं, इसलिए मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे रन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नल वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं पूरा रो, अगर आपको रो हटानी हो तो। अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की ओर, जिसके अंदर अगर आप अभी तक हमने वो रो डिलीट करी थी जिसके अंदर अगर एक भी वैल्यू मिसिंग है तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पूरी रो के अंदर अगर वैल्यू मिसिंग है तो ही वो डिलीट होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं df डॉट ड्रॉप na। लिखना आपको पूरा वही है, लेकिन उसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा वो लगा दें हाउ इज इक्वल टू
ऑल। तो जैसे ही आप ये लगा देंगे तो अगर आपके पूरी रो में अगर डेटा मिसिंग है तो ही वो रो डिलीट होगी, लेकिन अगर एक भी डेटा मिसिंग, अगर एक ही डेटा मिसिंग है तो वो डिलीट नहीं होगी। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरे नंबर का रो है वो हमारा डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो मिसिंग है, सारी की सारी वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो हमारे सारे, अगर ऐसा कोई सा भी रो नहीं है जिसके अंदर सारी वैल्यू मिसिंग है, इसलिए हमारी जो रो है वो ऐसी की ऐसी वापस एज इट इज प्रिंट हो गई है। तो आप इसका शेप भी चेक कर सकते हो। अगर आपको इसका शेप चेक करना है तो यहाँ पर सिंपली शेप से आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसे नहीं भी, अगर आप ये लिख के नहीं भी करोगे तो भी आपको नीचे सिंपली शेप बता ही रहा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 891 जो शुरू में हमारे रो थे टोटल, वो के वही रो वापस बचे, क्योंकि अगर सारे रो में अगर डेटा मिसिंग होगा तो ही वो डिलीट होगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला मेथड चेक करते हैं, जिसके अंदर अगर आपके किसी कॉलम में अगर वैल्यू मिसिंग है, अभी तक हमने रो डिलीट करा, अगर रो में मिसिंग है तो कैसे डिलीट करना। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे किसी कॉलम में वैल्यू मिसिंग है तो उस कॉलम को कैसे डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है df डॉट ड्रॉप na एक्सिस इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो आपकी रो डिलीट होगी, अगर आप यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो आपका कॉलम डिलीट होगा। हमने यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो पे ही जाता है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर सिंपली एक्सिस इज इक्वल टू 1 करना है, तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास कॉलम कितने थे, 12, टोटल कॉलम 12 थे। अब कितने बचे, 9 कॉलम। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर चेक करा था हमारे पास नल वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे पास 3 ऐसे वेरिएबल है जहाँ पर नल वैल्यू थी। तो यहाँ पर इसने क्या करा कि जहाँ जहाँ पर भी नल वैल्यू थी जिस कॉलम में भी, उस सारे कॉलम को डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पर भी ये चाहते हैं कि अगर सारी वैल्यू अगर मिसिंग हो तो ही पूरा कॉलम डिलीट हो, तो उसके लिए भी आपको सिंपली जो हमने पहले करा था na, सबसे पहले आपको एक्सिस दे देना है 1, हाउ, अगर सारी वैल्यू मिसिंग है तो ही इसे डिलीट करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा कोई सा भी कॉलम नहीं है जहाँ पर सारी वैल्यू मिसिंग है, इसलिए कोई भी कॉलम डिलीट नहीं हुआ। तो हमारा जो 891 रोज आ गई और 12 कॉलम आ गई। तो इस तरीके से आप रो में भी डिलीट कर सकते हो और कॉलम में भी डिलीट कर सकते हो, और आपके ओरिजिनल डेटा में अगर चेंजेस करना तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम ये देखते हैं, अभी तक तो हमने डेटा को डिलीट करके कैसे आप नल वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जहाँ पर भी नल वैल्यू है वहाँ पर आप कोई दूसरी वैल्यू डालकर कैसे आप उसे फिल करके आप अपने डेटा को सही बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो वहाँ पर आप कोई सी वैल्यू, जैसे कि हम 0 फिल कर देते हैं। 0 सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरी वैल्यू डालोगे तो उससे आपके मीन और मीडियन ये सब कैलकुलेस आपके बिगड़ जाएंगे। तो आप 0 डालोगे तो पहले तो वैल्यू है ही नहीं, 0 डाल दोगे तो वो वैल्यू काउंट तो होगी लेकिन 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपके मीन और मीडियन चेंज नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे केबिन के सेकेंड रो में आपको यहाँ पर नल वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ पर 0 आ गया, मतलब कि जहाँ जहाँ पर नल वैल्यू है वहाँ पर आपके 0 प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको इसको चेक करना है कि कोई नल वैल्यू है कि नहीं, तो सीधा आपको इस नल, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पूरे डेटा में कहीं पर नल वैल्यू नहीं है। अगर इसको टोटल चेक करना है तो इस सम कर दो, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पूरे डेटा में कहीं पर भी नल वैल्यू नहीं बची है, क्योंकि हमने 0 से उसे फिल कर दिया है। अगर आपको इसे भी, अगर ये भी अभी आपके ओरिजिनल डेटा में चेंजेस नहीं करा है, अगर आपको इसे भी ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है df डॉट फिल na, 0 से फिल करना है, इसलिए 0, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे आपका जो ओरिजिनल डेटा में है वो चेंजेस हो जाएंगे। मैं इसे एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे ये मेरे डेटा में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मुझे आपको आगे और चीज़ें बतानी है। अगर यहाँ पर ही मैंने डेटा फिल कर दिया तो आपको आगे समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपको ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करना है तो आप इसे सिंपली रन कर दोगे, तो आपके जो 0 वैल्यू वो आपके पूरे डेटा में जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू वहाँ पर 0 डेटा फिट हो जाएगा, आपका ओरिजिनल डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो था कि अगर आपके पूरे डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू वहाँ पर आपको अगर 0 वैल्यू पुट करना है
मतलब मिसिंग वैल्यू जहाँ पर भी वहाँ पर भी जीरो वैल्यू पुट करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर मिसिंग वैल्यू में अगर जीरो प्रिंट करना चाहते हो, पुट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको, जैसे कि हम एज ले लेते हैं, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी, यहाँ पर फिल एन है, किससे फिल करना है, जीरो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा डेटा जो है वो जीरो से फिल हो चुका है। तो अगर आप इसे भी चेक करोगे, इस नल बचा है क्या, नहीं बचा, आपके पूरे डेटा में कोई भी नल वैल्यू नहीं बची है। सम करके देख लो, जीरो, मतलब जीरो, क्योंकि आपके पूरे डेटा में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने जो एज पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जीरो वैल्यू पुट कर दी जहाँ पर भी वैल्यू आपकी मिसिंग थी। ठीक है, ये हो गया। अगर और इसके बाद हमारा अगला मेथड आता है कि अगर आपको आपके डेटा में जीरो, आप जीरो से भी फिल कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा हमारे पास है, जितनी भी वैल्यू है, जैसे कि आपका एज कॉलम है, उसका टोटल करके अगर आप मीन वैल्यू से अगर आप अपने मिसिंग वैल्यू को फिल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मीडियन को भी फिल कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको करना है df एज फिल एन है। उसके बाद आपको कौन से कॉलम में करना है, उसके बाद आपको जो वेरिएबल है उसका आपको मीन निकाल लेना है। सॉरी, थोड़ा सा एरर आ गया, यहाँ पर डॉट लगाना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका मीन वैल्यू आई, मतलब आपका जो एज नंबर का कॉलम है, पहले उसको काउंट करा, उसके बाद मीन वैल्यू कैलकुलेट करी, और मीन वैल्यू जो भी आई वो आपके एज कॉलम के अंदर जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू, वहाँ पर आपकी मीन वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, मतलब कि पुट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मीन वैल्यू को भी पुट कर सकते हो और मीडियन को भी आप पुट कर सकते हो। सिंपली आपको मीन की जगह यहाँ पर मीडियन कर देना है, तो आपकी मीडियन वैल्यू वहाँ पर पुट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आपके डेटा में कैसे आप डेटा में नल वैल्यू चेक कर सकते हो, उसे किस तरीके से आप फिल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, उसके अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।